हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक सिंह। आप लोग के लाया हूं सेकेंड वीडियो हिंदी का, जो कि एसएससी जीडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल और मददगार वीडियो होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि कल का वीडियो आप लोग को बहुत ही बेहतरीन लगा होगा और अच्छा भी लगा होगा। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, कि कल की अपेक्षा आज का वीडियो थोड़ा और बेहतरीन लेकर आया हूँ और कोशिश करूँगा कि इसको अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोग को समझा पाऊँ और इस नोट्स को आप लोग के पास मतलब जो भी है पहुँचा पाएँ या ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का जो कि सेकेंड वीडियो है हिंदी क्लास का, जो एसएससी जीडी से संबंधित है ये क्लास। ठीक है, एसएससी जीडी ही नहीं, अगर ये मतलब आप ये लोग इस वीडियो को अच्छे से तरीके से फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो एक यूपी पुलिस और के लिए भी हेल्पफुल मिलेगी इस वीडियो से, जो कि बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनने जा रही है, बनाने वाला हूँ और बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ के साथ पेश करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं वर्णमाला से, जो कि कल हम लोग परिचय किए थे, इंट्रोडक्शन किए थे हिंदी का। आज हम लोग वर्णमाला से शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला। तो वर्णमाला जो है कि दोस्तों, वर्णमाला की बात करें तो पहले हम वर्ड को हटाते हैं साइड में। किसको हटाते हैं? वर्ड को। माला से संबंधित माला को समझते हैं दोस्तों। जब आप लोग पता होगा कि जब माला होता है ना, माला तो एक कंठी माला होता है, जो कि पंडित जी या बाबा जी लोग हमेशा क्या करते हैं, जप करते रहते हैं, चाहे गले में रुद्राक्ष की माला पहने होते हैं। तो क्या होता है, वो कई मोतियों से मिलकर एक माला को बनाया जाता है, एक माला का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो वर्णमाला है, तो वर्णमाला, वर्ण मतलब अ आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, क, ख, ग, घ, अंग यानी ज्ञात। इन सभी को मिलाकर क्या बनता है? एक वर्णमाला बनता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब ये नहीं कि अब अ की बात करें तो अ लिख दिए, अ के बाद औ लिख दिए, औ के बाद ए लिख दिए, ए के बाद क लिखे, क के बाद ग लिखे, ग के बाद प लिखे, प के बाद स लिखे। ऐसे कूद फान कर नहीं लिखना है। एक सीरियल नंबर से एक अच्छे सीरीज के साथ इसको लिखने से या पढ़ने से ही एक वर्णमाला की वो होती है, निर्माण होती है, चाहे शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, तो वर्णमाला को एक सीरियल सीरीज से लिखना पड़ता है। यानी अ लिखेंगे, अ के बाद आ लिखेंगे, आ के बाद छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ, अंग, अ, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ञ, ट, ठ, ड, थ, थ, द, न, प, फ, म, य, र, ल, व, तलावी से मूर्धानी से दंती से ह, क, छ, त्र, ज्ञ। तो क्या है दोस्तों, एक सीरीज से पढ़ने पर सीरीज से पढ़ा जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला जो है कि एक वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। यानी अ से लेकर अ तक और क से लेकर ज्ञ तक। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अगर मित्रों, अगर ध्वनि नहीं होता तो कोई शब्द नहीं बनता, शब्द नहीं होता तो कोई भाषा नहीं होती। आज ध्वनि है तो बहुत सारे जगराता में चाहे कहीं भी डीजे बज रहा है, यो यो हनी सिंह हो रहा है, हाँ? तो ध्वनि है तो हमारे मुंह से आवाज़ निकल रही है, महसूस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपस में जो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? ध्वनि के कारण से ही कर रहे हैं। ध्वनि है तो वर्ण है तो शब्द है तो भाषा है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? ध्वनि होती है। और इस ध्वनि को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसी ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिंदी वर्णमाला को 52 भागों में बांटा,
सॉरी, हिंदी वर्णमाला को हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 52 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया? तो हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? स्वर, व्यंजन। कौन कौन सा दोस्तों? स्वर और व्यंजन। तो स्वर की बात करें दोस्तों, व्यंजन को बाद में पढ़ेंगे, आज स्वर के बारे में पढ़ते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। कैसे? आप देखो, अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अ। यहीं पर क्या बोले? क, ख, ग, घ। इसमें क्या हो रहा है? इसमें समय लग रहा है। इसमें क्या लग रहा है? आ में कम समय लग रहा है, यानी इसको आसानी से बोल पा रहे हैं, आसानी से पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर कहते हैं। यानी जो स्वतंत्र रूप से, यानी स्वतंत्र रूप से मतलब आसानी से पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? स्वर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मूल स्वर, हर्ष स्वर, लघु स्वर। अब 3 प्रकार का मतलब ये मत सोच लीजिएगा मूल स्वर, हर्ष स्वर, लघु स्वर ये अलग अलग है। ये पहला प्रकार है। मूल स्वर, हर्ष स्वर, लघु स्वर ये एक ही इंसान का नाम है, एक ही प्राणी का नाम है। जैसे मेरा नाम अभिषेक सिंह, दोस्त मुझे क्या बुलाते हैं? अभि सिंह के नाम से बुलाते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के नाम से बुलाती है, मेरे घर वाले किसी और नाम से बुलाते हैं, मेरे नाना जी किसी और नाम से बुलाते हैं। मैंने तरह तरह के नाम होते हैं, यानी एक इंसान के 2 या 3 नाम होता है। उसी तरह से इसका एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति का 3 नाम है। कौन कौन सा? मूल स्वर, हर्ष स्वर, लघु स्वर और। ठीक है, इसमें मात्रा कितनी होती है बाबू रे? मात्रा इसमें 4 होती है। कितनी होती है? 4। कौन कौन सा? अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ठीक है, आगे है दूसरा, सेकंड है दीर्घ स्वर। कौन सा है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की कितनी मात्रा होती है? तो दीर्घ स्वर में मात्रा जो है दोस्तों 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन सा? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और आओ। ठीक है, तीसरा है दोस्तों प्लुप्त स्वर। तीसरा है प्लुप्त स्वर, जो कि हमेशा क्या रहता है? गायब रहता है। जब हम शिशु में पढ़ते थे, अब तो एलकेजी यूकेजी चल रहा है, पहले क्या चलता था? अ ब शिशु 1 2 3 4 ऐसे क्लास चलता था हम लोग को। तो जब हम शिशु क्लास में थे तो एक मिंटल की बुक थी जो कि 10 रुपये की मिलती थी। सफ़र वफ़र में ट्रेन में सफ़र करते तो 10 रुपये की मिलती थी मिंटल की बुक। तो उसमें जो है कि क, अ, आ, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ ये सब लिखा रहता था, क भी लिखा रहता, सब कुछ उसमें जिक्र रहती थी, लेकिन ओम की जिक्र नहीं रहती थी। जब हम लोग बड़े हुए तो इसमें ओम नमः स्वाहा ऐसे सब पढ़ा जाता था, इसकी भी जिक्र होने लगे। तो हम लोग कहे हाँ भाई, लगता है ये भी एक वर्णों का हिस्सा है, जो कि क्या रहता है? गायब रहता है, फिर भी इसको हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्लुप्त स्वर की बात करें तो प्लुप्त स्वर में ओम होता है। कौन सा होता है? ओम। ठीक है, जो कि हमेशा गायब रहता है। नेक्स्ट है बाबू, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वो क्या कहलाता है? मूल स्वर या हर्ष स्वर या लघु स्वर कहलाता है। मात्रा कितनी होती है? तो 4 होती है, बता चुके हैं। सेकंड है, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक समय लगता है वो क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर। मात्रा कितनी होती है? तो 7 होती है। मात्रा कितनी होती है? 7 होती है। उसके बाद जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, यानी मूल स्वर से और लघु स्वर से और दीर्घ स्वर से भी बहुत समय लगता है, इन दोनों से भी इसमें समय लगता है। कैसे? तो देखो बाबू, ओ,
यानी बहुत लंबा चौड़ा खींच कर जा रहा है, इसमें समय तो लग ही रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐसे नहीं है तो राम सीता सीता, यानी किसी भी वर्ण को या किसी भी शब्द को एकदम खींच कर लंबा बोला जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। यानी दो अक्षर की शब्द को हम बहुत लंबा खींच कर ले जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये मत सोचिएगा कि सर जी बताए थे ओम ही है, ओम नहीं है, किस राम भी आ सकता है, जिसमें खिंचावट ज़्यादा हो पढ़ने में, वो हमारा क्या है? प्लुप्त स्वर है, अधिक समय लग रहा है जिसमें। ठीक है दोस्तों, स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या बाबू 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। वो अयोगवा स्वरों की संख्या कितनी होती है बाबू? तो 2 होती है। अब वहीं पूछे तो कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 13 होती है। अब पूछो बाबू कैसे ये 11 हुआ, कैसे 2 हुआ, कैसे 13 हुआ? देखो रे बाबू, ये रहा अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री ए आई ओ आओ अंग अ। तो देखो रे बाबू, इसमें जो अंग और अ की मात्रा कहो, चाहे अंग और अह बोलो, जो स्वर है ये क्या होता है? अयोगवाह स्वर होता है। क्या होता है? अयोगवाह स्वर होता है। अगर इसी को हम लोग क्या कर दे रहे हैं? हटा दे रहे हैं, तो ये कितना बन गया? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना बना? 11 बन गया। इसी को हम बोल देंगे बाबू कि कुल स्वरों की संख्या, यानी कुल स्वर मतलब ये जो ढका है इसको भी बुला दे, बाबू रे जल्दी आओ, मारपीट हुआ है, झगड़ा हुआ है, तो इसको भी बोल दे, तो ये कितना बन गया? 13 बन गया। कितना बन गया? 13। तो स्वरों की संख्या 11, अयोगवाह स्वरों की संख्या 2 और कुल स्वरों की संख्या 13। ठीक है दोस्तों, अयोगवाह स्वर तो पता चल गया कि अयोगवाह स्वर किसे कहते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। उच्चारण के स्थान पर देखो रे बाबू, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा नीचे कर ले। उच्चारण के स्थान पर, एक मिनट, हाँ यहाँ पर है। उच्चारण के स्थान पर अगर हम बोल दें, यहाँ पर तो स्वरों की संख्या 11 है, अगर वहीं एग्जामिनर का मूड घूमा, वो तो कुछ देखता नहीं है कि क्या है क्या नहीं, वो तो मूड के ऊपर क्या बनाएगा क्वेश्चन, कोई भरोसा नहीं है। अगर उसका मूड घूम गया कि बाबू रे उच्चारण के स्थान पर कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। यहाँ पर 11 दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10, क्योंकि उच्चारण के स्थान पर। आप पूछो कैसे सर जी, आप तो कहे थे बस ये 2 लोग हटा दो, गायब कर दो, बन गया 11। नहीं रे बाबू, यहाँ पर जो है ना उच्चारण के स्थान पर बोल देते, इसमें री को भी नहीं लिया जाता है, यानी ये री को हटा देंगे तो बन गया 10। अगर उच्चारण के स्थान पर पूछा जाए तब, नहीं तो री तो शामिल रहेगा ही रहेगा। अगर उच्चारण कर दिया जाए तो उच्चारण में री क्या होता है? हट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उच्चारण का स्थान पर री को नहीं लिया जाता है, उच्चारण का स्थान पर री को नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, आगे है दोस्तों, अनुसार के लिए अंग की मात्रा तथा विसर्ग के लिए अह की मात्रा होती है। अनुसार के लिए अंग और विसर्ग के लिए अह, इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह। नेक्स्ट है स्वरों का वर्गीकरण। किसका? स्वरों का वर्गीकरण। तो मूल स्वर और हर स्वर लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है बाबू? तो 4 होती है। आप लोग बता दिए, यहाँ गलती से बड़ी ई लिखा गया, यहाँ पर छोटी ई होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। दीर्घ संधि या सजातीय स्वर कितना होता है? तो 3 होता है। कौन कौन सा? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, चौथा है संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर। संयुक्त स्वर या विजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कितनी होती है? तो 4 होती है। ठीक है दोस्तों, स्वरों का उच्चारण स्थान देखा जाए तो स्वरों का उच्चारण स्थान
6 होता है कौन कौन सा? पहला होता है कंठस्थ स्वर। कौन सा होता है? कंठस्थ स्वर जो कंठ से बोला जाता है, अ आ। दूसरा है तालव्य स्वर जो तालु से बोला जाता है। कंठस्थ स्वर मतलब जो कंठ से आवाज निकलती है उसी को हम क्या कहते हैं? कंठस्थ स्वर। तालव्य स्वर जो तालु से निकलता है, जब उच्चारण करते समय जो जीभ होती है पंपिंग करती है तो हमारे जीभ जो है तालु में सटते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? तालव्य स्वर कहते हैं, जिसमें छोटी ई बड़ी ई। ओष्ठ स्वर जिसको उच्चारण करते समय हमारा ओठ आपस में क्या होता है? चिपक जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओष्ठ स्वर। जैसे देखो, छोटा ऊँ बड़ा ऊँ। ठीक है दोस्तों। चौथा है मूर्धन्य स्वर जो कि मुंह से बोला जाता है, यानी पूरा इसका पाठ पुर्जा काम करता है, जीभ भी काम करेगी, दांत भी, जीभ सब कुछ इसमें काम करेगा, यानी मुंह से बोला जाएगा। इसको क्या कहते हैं? री कहते हैं। ठीक है दोस्तों। पांचवा है कंठ कंठय तालव्य स्वर। कितने कौन सा है? कंठय और तालव्य स्वर। तो कंठ और तालव्य यानी कंठ से और तालु से, दोनों से इसको बोला जाता है। कंठ से भी आवाज आएगा और तालु में भी हमारा जीभ क्या होता है? चिपकता है, तो ए और आए। ठीक है। कंठ और ओष्ठ स्वर यानी कंठ प्लस ओष्ठ दोनों से इसको उच्चारण किया जा सकता है, वो हमारा क्या है? ओ और आओ। ठीक है। आगे दोस्तों, जीभ के आधार पर उच्चारण स्थान। किसके आधार पर? जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, दूसरा है पश्चम स्वर। अग्र स्वर की बात करें तो अग्र स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन कौन सी? छोटी ई, बड़ी ई, ए और आय। मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। कौन सा? तो अ। तीसरा है पश्चम स्वर, जो पश्चम स्वर की संख्या कितनी होती है? तो पश्चम स्वर का संख्या जो होती है बाबू 5 होती है। कौन सा? आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। ठीक है। एक लास्ट ये जो है बाबू थोड़ा एग्जामिनर पागल होते हैं, सब कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हम ये छोटे से छोटे शब्द से लेकर हर चीज़ आपको कोशिश कर रहा हूँ कि बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग के पास पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी आप लोग को हिंदी से किसी प्रकार की असुविधाजनक बातें ना हो। ये कोई ना कहे कि हमसे हिंदी से डर लगता है, चाहे मेरा हिंदी कमज़ोर है, चाहे मुझे हिंदी आता ही नहीं है। आप लोग बस हमसे जुड़े रहिए। कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छे कंसेप्ट को आप लोग के सामने लाऊं और आप लोग को बता सकूं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है कि आगात स्वर, लास्ट है आगात स्वर। ये आगात स्वर क्या होता है दोस्तों? आगात मतलब, आगात के बाद में समझते हैं। एक आप पढ़े होंगे, ड में आ का मात्रा डा, यानी आ गया ना, इसी के ऊपर एक चंद्र बिंदु लग जाता था, यानी डॉक्टर वाला ड। कौन सा? डॉक्टर वाला ड। ठीक है दोस्तों। जो DOCT ऐसे करके डॉक्टर होता है ना, तो डॉक्टर वाला ड में जो ये वाला हिंदी में ड लिखा जाता है, देख लेना। मैं थोड़ा मिस्टेक हूँ कि क्या हूँ, मैं तो एक इंग्लिश का टीचर हूँ फिर भी हिंदी पढ़ा रहा हूँ। ड में आ का मात्रा डा, कर ऊपर क्या होता है? चंदा मामा रहते हैं, बिंदु नहीं रहता, चंदा मामा वाला सिंबल रहता है। ठीक है। तो एक ऐसा ड आता है, डॉक्टर वाला आता है। कौन सा? डॉक्टर वाला अ, जैसे ऐसे लिखकर ऊपर ऐसे बिंदु रहता है। ठीक है दोस्तों। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अगात स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अगात स्वर कहते हैं, जो कि अंग्रेजी शब्द लैंग्वेज से लिया गया है। किससे लिया गया है? अंग्रेजी के लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो, सेकेंड वीडियो ख़त्म हुआ। कोशिश करता हूँ, कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो देखकर, और समझ में भी आया होगा। और
इसको आप लोग नोट्स करना चाहते हैं तो नोट्स बनाइए, चाहे इसको जैसे रीड करना है कर लीजिए। और अगर अच्छा लगा तो सपोर्ट कीजिए, 5 लोग को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक जोड़ने की मतलब जो भी है भाई बंधु हैं, स्टूडेंट हैं, चाहे भाईचारा जो भी है, आप जोड़िए, जोड़कर सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के बाद आगे बढ़ाइए और हम कोशिश करेंगे कि एक बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप लोग के सामने पेश करूं। और क्या कहूं, कुछ आप लोग खुद समझदार हैं। और यही कहूँगा कि मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। अगर मेरे से कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।